आइए सुनाते हैं आपको एक नई कहानी हमारे प्यारे जगन्नाथ जी से जुड़ी। पुरी के नीलांचल धाम में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर शांति थी, लेकिन 10 साल का माधव सो नहीं पा रहा था। हर रात ठीक 12 बजे जगन्नाथ मंदिर से एक भारी घंटी बजने की आवाज आती थी। माधव खिड़की से मंदिर की ओर देख रहा था। उसे पता था कि रात में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, फिर वह घंटी कौन बजाता है। अगले दिन माधव ने अपनी जिज्ञासा को दबाने की कोशिश की, लेकिन रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने तय किया कि वह आज रात सच का पता लगा कर रहेगा। आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था, माधव दबे पांव अपने घर से निकला और विशाल मंदिर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह मंदिर के सिंह द्वार के पास पहुंचा, उसे एक परछाई दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि मंदिर के सबसे पुराने पुजारी जनार्दन दादा थे। माधव घबरा गया, लेकिन जनार्दन दादा ने उसे देख लिया और धीरे से मुस्कुराए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो माधव? जनार्दन दादा ने धीमी आवाज में पूछा। माधव ने हिम्मत जुटाई और कहा, दादा, रात के इस पहर में जब सब द्वार बंद हैं, तो वह घंटी कौन बजाता है? पुजारी ने आसमान की ओर देखा और कहा, ये वो सेवा है जिसे हर कोई देख नहीं सकता। क्या तुम सच देखना चाहते हो? जनार्दन दादा उसे मंदिर के एक गुप्त गलियारे से अंदर ले गए। अचानक वही आवाज फिर गूंजी, मंदिर के घंटी की। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वे बरामदे में पहुंचे, माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। घंटी की मोटी रस्सी हवा में अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उसे पूरी ताकत से खींच रहा हो। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। जनार्दन दादा चुपचाप खड़े थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वहां कोई नहीं है दादा, फिर रस्सी कैसे हिल रही है? माधव ने कांपती आवाज में पूछा। तभी घंटी एक बार फिर बजी, और इस बार माधव को महसूस हुआ कि हवा में एक संगीत है, जैसे हजारों लोग एक साथ मंत्र पढ़ रहे हों। अंधेरे में भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य ऊर्जा वहां घूम रही है। जनार्दन दादा वहीं जमीन पर बैठ गए और प्रार्थना में अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, जगत के नाथ जगन्नाथ की सेवा केवल हम इंसान ही नहीं करते। इस ब्रह्मांड की शक्तियां, हवाएं और अदृश्य भक्त भी उनकी सेवा के लिए व्याकुल रहते हैं। यह घंटी उनकी भक्ति का प्रमाण है, जिसे केवल शुद्ध मन से सुना जा सकता है। माधव को अचानक महसूस हुआ कि उसका डर गायब हो गया। उसने भी जनार्दन दादा के पास बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे वह घंटी डरावनी नहीं बल्कि मधुर लग रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर के कपाट खुले। माधव अपने घर की ओर चल दिया। अब उसके मन में कोई सवाल नहीं था। जब भी रात को घंटी बजती, वह मुस्कुराता। उसने सीख लिया था कि सबसे बड़ा सत्य आंखों से नहीं, हृदय से देखा जाता है। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियां सुनने और परमात्मा के विचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।